हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुरन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ऑलिगोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट की जो हम लोग प्रीवियस क्लास में टाइप्स डिस्कस कर रहे थे। तो कार्बोहाइड्रेट का जो हमारा पहला टाइप था मोनोसैकेराइड्स, उसको हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग को सेकेंड टाइप ऑलिगोसैकेराइड्स के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए, ऑलिगोसैकेराइड्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग मोनोसैकेराइड्स के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग ऑलिगोसैकेराइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो मोनोसैकेराइड्स में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो मोनोसैकेराइड्स है आपका, वो क्या था, एक सिंगल शुगर से जो कार्बोहाइड्रेट बना होता है। सिंगल शुगर वाला कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? मोनोसैकेराइड्स होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है आपका? मोनोसैकेराइड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सारे आपके मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि ये सारे आपके सिंगल शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इन तीनों का आपका क्या होता है? इन तीनों का आपका जो आपका केमिकल फॉर्मूला होता है वो सेम होता, C6H12 होता था। और ये तीनों का केमिकल फॉर्मूला जो है वो सेम होता था। तो क्या है, केमिकल फॉर्मूला सेम होने के कारण, केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता था लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी? डिफरेंट होती थी। और प्रॉपर्टी डिफरेंट होती थी, इसलिए तीनों क्या है आपके, एक तरह के आइसोमर्स थे। तीनों क्या थे? आइसोमर्स थे। और इनके हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए थे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या था आपका? ग्लूकोज और गैलेक्टोज का जो फंक्शनल ग्रुप था वो एल्डिहाइड था, और फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या था? कीटोन था। इस तरह से हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स मोनोसैकेराइड्स के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। अब हम लोग ऑलिगोसैकेराइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो ऑलिगोसैकेराइड है आपका वो क्या होता है? तो ऑलिगोसैकेराइड जो होता है, टू मिनिमम आपकी कितनी शुगर होनी चाहिए? मिनिमम 2 शुगर, मिनिमम 2 शुगर हो। और मैक्सिमम कितनी शुगर होनी चाहिए? मिनिमम 2 शुगर होना चाहिए एंड मैक्सिमम 10 शुगर। मैक्सिमम 10 शुगर, मैक्सिमम 10 शुगर फॉर्म अ कार्बोहाइड्रेट। मैक्सिमम 10 शुगर फॉर्म अ कार्बोहाइड्रेट, या मतलब जो मिनिमम कम से कम आपकी 2 शुगर हो और अधिकतम कितना होना चाहिए? 10। शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 to 10 शुगर। मतलब जो आपका ऑलिगोसैकेराइड है वो क्या है? कम से कम 2 शुगर से मिलकर जो कार्बोहाइड्रेट बना होगा, 2 शुगर से मिलकर जो आपका कार्बोहाइड्रेट बना होगा, वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट का टाइप, कौन सा टाइप का कार्बोहाइड्रेट होगा? ऑलिगोसैकेराइड का। कौन सा होगा? ऑलिगोसैकेराइड होगा। और ज्यादा से ज्यादा 10 कार्बोहाइड्रेट, 10 से ज्यादा हो जाएगा तो आपका पॉली हो जाएगा। 10 शुगर से मिलकर बना होगा, 10 तक का क्या हो? अधिकतम 10 शुगर हो और मिनिमम कितनी हो? 2 शुगर। तो 2 शुगर से मिलकर जो कार्बोहाइड्रेट बना होता है वो आपका ऑलिगोसैकेराइड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा सुक्रोज। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज। जो आपका क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज जो है आपका, ये आपका कितनी शुगर से मिलकर बना होता है? तो देखिए, जो सुक्रोज है आपका वो कितनी शुगर से? 2 शुगर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? एक आपका ग्लूकोज होता है, दूसरा क्या होता है आपका? फ्रक्टोज। दूसरा क्या होता है आपका? फ्रक्टोज। जो आपको सुक्रोज सुक्रोज है आपका, वो कितनी शुगर से मिलकर बना हुआ है? वो आपकी 2 शुगर से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर आपका कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है? सुक्रोज बनता है, जो कि एक तरह का किसका एग्जाम्पल है? फ्रक्टोज का। किसका एग्जाम्पल है? फ्रक्टोज का एग्जाम्पल है। अगर इसके हम केमिकल फॉर्मूला की देखें तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला कितना? C6H12O6। और फ्रक्टोज का केमिकल फॉर्मूला कितना होता है? C6H12 6। दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं, दोनों के क्या करते हैं? केमिकल फॉर्मूला करते हैं। तो सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला क्या आएगा? C12H22O11। जब भी आपकी दो केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं? मिलते हैं। जब दो केमिकल कंपाउंड्स आपके मिलते हैं तो क्या होता है? यहाँ से आपका H2O माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? C6H12 सॉरी C12H22O11 प्लस H2O। जब भी आपकी दो केमिकल कंपाउंड जब क्या होते हैं? मिलते हैं तो क्या होता है? आपका H2O माइनस होता है। इसलिए सुक्रोज का जो फॉर्मूला हो जाता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला आपका क्या होता है? C12H22O11। C12H22O11। तो देखिए क्या था आपका? ऑलिगोसैकेराइड्स का एग्जांपल था सुक्रोज, जो कि आपका 2 शुगर से मिलकर बना होता है।
इसलिए जब दो शुगर से आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलाकर बना होगा वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट हम कह सकते हैं, ये देखिए डाइसैकेराइड्स कहते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, डाइसैकेराइड्स भी कह सकते हैं, डाइसैकेराइड्स। देखिए जो क्या है आपका सुक्रोज, क्या है आपका दो शुगर से मिलकर बना हुआ। कितनी शुगर से मिलकर बना हुआ, दो शुगर से। जब आपकी दो शुगर वाले कार्बो दो शुगर के कार्बोहाइड्रेट, दो शुगर से मिलकर जो कार्बोहाइड्रेट बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर तीन शुगर से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना हुआ तो ट्राइसैकेराइड हो जाएगा, चार से मिला हो तो टेट्रा हो जाएगा। लेकिन रहेगा किस टाइप के अंदर, ऑलिगोसैकेराइड्स के अंदर ही रहेगा वो आपका एग्जाम्पल। उसमें डाई ट्राई जितनी शुगर मिली होंगी उसी हिसाब से हम लोग उसका नाम दे सकते हैं। दो शुगर से मिलकर बना हुआ है ये वाला तो क्या हो जाएगा आपका डाइसैकेराइड्स हो जाएगा। तो देखिए और क्या हो गया आपका सुक्रोज जो है आपका, सुक्रोज को हम लोग कॉमनली और किस नाम से जानते हैं, तो सुक्रोज को हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं, हाउस होल्ड शुगर, टेबल शुगर और एक और नाम से जानते हैं वो क्या है आपका कैन शुगर। क्या है आपका थर्ड नाम, कैन शुगर। देखिए सुक्रोज है इसको हम लोग कॉमनली किस नेम से जानते हैं, हाउस होल्ड शुगर के नाम से जानते हैं, टेबल शुगर के नाम से जानते हैं और कैन शुगर के नाम से जानते हैं। ये क्या था हमारा ऑलिगोसैकेराइड्स का एग्जांपल था। अगर हम इसी तरह दूसरा एग्जांपल लें ऑलिगोसैकेराइड्स का, दूसरा एग्जांपल क्या लें, लैक्टोज। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं क्या, लैक्टोज। जो हमारा ऑलिगोसैकेराइड्स का दूसरा एग्जांपल है वो क्या है, लैक्टोज। लैक्टोज हमारी कितनी शुगर से मिलकर बना होता है, लैक्टोज जो है वो हमारी कितनी शुगर से मिलकर बना होता है, तो लैक्टोज भी हमारा 2 शुगर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, तो देखिए लैक्टोज जो है हमारा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। जो लैक्टोज है हमारा वो भी कितनी शुगर से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट बना होता है वो कौन सा होता है, लैक्टोज। लैक्टोज हमारे किसका एग्जांपल, ऑलिगोसैकेराइड्स का है। ऑलिगोसैकेराइड्स में कौन से टाइप का है, तो डाइसैकेराइड का है। ऑलिगोसैकेराइड्स में किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो डाइसैकेराइड्स का, क्योंकि ये हमारा 2 शुगर से मिलकर बना हुआ है। इसका केमिकल फॉर्मूला देखा जाए तो देखिए ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6 होता है। अब ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6। तो यहाँ से जब इनके दोनों का क्या हुआ रिएक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा, इसका लैक्टोज का क्या हो जाएगा C12H22O11 और माइनस क्या हो जाएगा आपका, और H2O क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके दो केमिकल कंपाउंड जो आपको मिलते हैं तो क्या होता है H2O वाटर आपका बाहर निकल जाता है और लैक्टोज का केमिकल फॉर्मूला बन जाता है। तो क्या है आपके लैक्टोज और सक्रोज के जो केमिकल फॉर्मूला है वो कैसे हैं, सेम होते हैं। लैक्टोज और ग्लूकोज की जो केमिकल फॉर्मूला सेम है, क्योंकि दोनों ही आपके कितने शुगर से मिलकर बन रहे हैं, 2 शुगर से मिलकर बन रहे हैं, इसलिए इन दोनों के केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है। अगर जो आप बात करें जो लैक्टोज है वो किस में पाया जाता है, तो लैक्टोज हमारा मिल्क में पाया जाता है। तो लैक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा मिल्क में होता है। इस जो आपका लैक है, इसमें एक इंपोर्टेंट पॉइंट है कि लैक इज अ रूट वर्ड ऑफ मिल्क। जो लैक है वो हमारा किसका रूट वर्ड है, लैक जो है हमारा वो किसके लिए रूट वर्ड होता है, लैक इज द रूट वर्ड ऑफ मिल्क। मिल्क का जो रूट वर्ड होता है वो क्या होता है, लैक होता है। और लैक्टोज जो है हमारा वो किसमें पाया जाता है, तो लैक्टोज हमारा मिल्क में ही पाया जाता है। एक हमारा लैक्टोज सेकंड एग्जाम्पल के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा मेल्टोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, मेल्टोज। जैसे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं क्या, मेल्टोज। मेल्टोज नाम का जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, मेल्टोज नाम का जो कार्बोहाइड्रेट वो हमारी कितनी शुगर से मिलकर बना होता है, तो ये भी हमारा कितनी शुगर से मिलकर बना होता है, 2 शुगर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, तो देखिए मेल्टोज जो है हमारा वो भी हमारा ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। 2 ग्लूकोज जब मिलते हैं तो हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, मेल्टोज का फॉर्मेशन होता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आएगा, यदि आपका मेल्टोज में एक क्या है, एक शुगर ग्लूकोज है तो दूसरी शुगर कौन सी होगी, अगर 1 यूनिट शुगर आपकी ग्लूकोज की है तो दूसरी यूनिट शुगर किसकी होगी, तो किसकी होगी, हमारी ग्लूकोज की ही होगी। 2 ग्लूकोज जब 2 यूनिट ऑफ शुगर 2 यूनिट मिलती है ग्लूकोज की,
तो किसका फॉर्मेशन होता है हमारा, मेल्टोज का फॉर्मेशन होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला इसका भी सेम होता है, C6H12O6, C6H12O6। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, मेल्टोज का केमिकल फॉर्मूला C12H22O11। तो देखिए जो इन तीनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, क्योंकि दोनों इन तीनों ही हमारे क्या हैं, दो शुगर से मिलकर बन रहे हैं, 2 यूनिट शुगर से मिलकर बन रहे हैं, इसलिए इन तीनों के क्या है, केमिकल फॉर्मूला सेम है। अब हम पूछते हैं, अब हम बात करते हैं क्या, मेल्टोज जो है हमारा वो कहाँ पाया जाता है, किसे पाया जाता है। तो मेल्टोज जो है हमारा वो किसे पाया जाता है, बॉइल्ड वाटर, राइस वाटर, जो आपका उबला हुआ राइस का पानी होता है उसमें हमारा क्या पाया जाता है, मेल्टोज पाया जाता है। जो हमारा उबले हुए चावल का पानी होता है उसमें मेल्टोज पाया जाता है, जैसे हम लोग माड़ के नाम से जानते हैं, हम लोग कॉमन लैंग्वेज में जैसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, माड़ के नाम से जानते हैं। तो मेल्टोज हमारा कहाँ पाया जाता है, मेल्टोज हमारा कहाँ पाया जाता है, बॉइल्ड राइस वाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मेल्टोज इज फाउंड इन बॉइल्ड राइस वाटर। इसका इंपोर्टेंट इसका पॉइंट क्या लिख दीजिए, मेल्टोज इज फाउंड इन बॉइल्ड राइस वाटर। जो मेल्टोज है हमारा वो उबले हुए चावल के पानी में पाया जाता है, जिसे हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं, माड़ के नाम से जानते हैं। तो ये क्या था, हमारा ओलिगोसैकेराइड्स था। ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो हमारा क्या डिस्कस किया है, 2 शुगर से लेकर 10 शुगर तक की जो भी कार्बोहाइड्रेट्स 2 शुगर तक की यूनिट से जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं वो हमारे ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, मेल्टोज हो गया, ये तीनों हमारे किसके एग्जाम्पल है, ओलिगोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के बारे में। नेक्स्ट टाइप कौन सा था हमारा, पॉलीसैकेराइड्स। कौन सा टाइप था हमारा नेक्स्ट, पॉलीसैकेराइड्स। देखिए हम लोग पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं। जो आपका पॉलीसैकेराइड्स है वो क्या है, पॉलीसैकेराइड जो है, तो पॉलीसैकेराइड्स में 11 यूनिट शुगर से लेकर इन्फिनाइट, कितनी, 11 टू इन्फिनाइट, मतलब 10 से ज्यादा, मतलब 11 यूनिट से लेकर इन्फिनाइट तक शुगर से मिलकर, इन्फिनाइट यूनिट तक की शुगर से मिलकर जो कार्बोहाइड्रेट बनता है आपका, वो किसका टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसैकेराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। किसका होता है, पॉलीसैकेराइड्स का। 11 यूनिट शुगर से लेकर इन्फिनाइट यूनिट शुगर तक जो भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है वो कौन सी टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट होता है। किसका होता है, पॉलीसैकेराइड्स का। देखिए जैसे ग्लूकोज क्या है आपका, ग्लूकोज स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो देखिए नंबर ऑफ ग्लूकोज कितना होना चाहिए, मोर देन, ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, 10 से, 10 से ज्यादा होनी चाहिए, किससे, 10 से ज्यादा हो, जिस मतलब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की यूनिट कितनी होगी, 10 से ज्यादा ग्लूकोज जब जुड़ते हैं तो आपके पॉलीसैकेराइड्स का फॉर्म होता है। 10 से ज्यादा यूनिट जब भी जुड़ते हैं हमारे, 10 से क्या है, 10 से हमारे ज्यादा यूनिट जुड़ते हैं, 10 से क्या है, 10 से जब भी हमारे ज्यादा यूनिट जुड़ते हैं मतलब 11, 10 से ज्यादा कितना होता है हमारा, 11 यूनिट ग्लूकोज हो या फिर 11 से ज्यादा यूनिट ग्लूकोज हो हमारा, और तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है, जिस भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है वो हमारा क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल होता है। किसका एग्जांपल होता है, पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल होता है। फॉर जैसे कि 11 से ज्यादा, जो 11 यूनिट से ज्यादा ग्लूकोज जुड़ेंगे तो हमारा किसका, जैसे कि किसका फॉर्मेशन होगा, सेल्यूलोज का। किसका फॉर्मेशन होगा, सेल्यूलोज का। जब हमारे 11 यूनिट से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिक्स की, 11 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स की शुगर ऐड होंगी तो उसका फॉर्मेशन होगा हमारा सेलुलोज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये नहीं पता हम लोगों को कितनी यूनिट शुगर ऐड हो रही है, तो इसलिए इसका सेलुलोज का फॉर्मूला नहीं होगा। तो देखिए जो सेलुलोज होता है वो क्या होता है, 11 यूनिट से ज्यादा शुगर ऐड हो रही है तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है आपका, 11 यूनिट ग्लूकोज से, मतलब जो आपका 11 यूनिट शुगर ग्लूकोज है आपका उससे ज्यादा ऐड हो रही है आपकी, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है आपका, सेलुलोज का फॉर्मेशन हो रहा है। और सेल्यूलोज जो है आपका वो क्या होता है, सेल्यूलोज क्या होता है, तो प्लांट सॉइल बॉल की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो किसमें होती है, वो किससे होती है बनी, सेल्यूलोज से बनी होती है। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, जो सेल्यूलोज है वो आपका प्लांट कार्बोहाइड्रेट है,
सेलुलोज क्या है आपका, प्लांट कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिए जो सेलुलोज है, सबसे पहले पहले पॉइंट की बात की जाए तो सेलुलोज क्या है आपका, प्लांट कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज को हम लोग कॉमनली प्लांट कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। सेलुलोज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्लांट कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। क्योंकि जो आपका प्लांट होता है, प्लांट की सेल वॉल होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो आपकी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। देखिए जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की सेल वॉल, कोशिका भित्ति होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है, आपकी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इसलिए हम लोग सेलुलोज को कॉमनली प्लांट कार्बोहाइड्रेट के नेम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका सेलुलोज में, सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो आपके प्लांट की कोशिका भित्ति है, प्लांट की क्या है, कोशिका भित्ति है, वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। जो प्लांट की कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो आपकी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अब यही हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका सेलुलोज है, सेलुलोज किसका पॉलीमर है, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, सेलुलोज जो है आपका किसका पॉलीमर है, तो सेलुलोज किसका पॉलीमर, किसके पॉलीमर क्या होता है, बहुलक क्या होता है आपका, तो जो चीज एक चीज बार बार जुड़कर जिस चीज से बनी होती है वो क्या होता है आपका, पॉलीमर होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, जो ग्लूकोज है, क्या है आपका, ग्लूकोज है, बार बार ग्लूकोज क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, जिससे आपके सेलुलोज का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सेलुलोज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए अगर आप लोगों से पूछा जाता है सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, सेलुलोज किसका पॉलीमर है, तो किसका पॉलीमर है, सेलुलोज जो है हमारा वो ग्लूकोज का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ग्लूकोज बार बार जुड़ रहा है, जिससे हमारे सेलुलोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसलिए आपका यहाँ क्या हो जाएगा, सेलुलोज किसका पॉलीमर हो जाएगा आपका, सेलुलोज आपका ग्लूकोज का बहुलक हो जाएगा। तो ये क्या था आपका, सेलुलोज से था। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि सेलुलोज क्या हम लोग सेलुलोज को खाते हैं तो डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो सेलुलोज हमारी बॉडी में क्या है, डाइजेस्ट नहीं होता। सेलुलोज जो है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन जो सेलुलोज है हम फिर भी खाते हैं, क्योंकि सेलुलोज क्या कार्य करता है हमारी बॉडी में, जो हमारे सेलुलोज है वो किसकी तरह कार्य करता है, फाइबर की तरह, रफेज की तरह कार्य करता है। सेलुलोज को किसकी तरह कार्य करता है, सेलुलोज हमारी बॉडी में रफेज की तरह कार्य करता है। मतलब जो सेलुलोज है वो हमारी बॉडी से जो गंदगी है उसको, गंदगी को रेशों में इकट्ठा करके हमारे बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करता है। सेलुलोज हमारी बॉडी में जो गंदगी है उसे रेशे की तरह इकट्ठा करके, रेशों में तरह इकट्ठा करके उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करता है। और जो आपका इसलिए जो अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि रफेज ऑफ फाइबर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो रफेज ऑफ फाइबर का साइंटिफिक नेम क्या होता है आपका, सेलुलोज होता है। क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं क्या, सेलुलोज के टाइप्स के, यूज के बारे में। जो यूज कहाँ कहाँ होता है सेलुलोज, जो सेलुलोज है उसका यूज कहाँ करते हैं, यूज ऑफ सेलुलोज। तो जो सेलुलोज है उसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। सेलुलोज का यूज कहाँ पर करते हैं, पहला यूज क्या हो जाएगा आपका, सेलुलोज का पहला यूज हो जाएगा, सेलुलोज इज यूज इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में हम सेलुलोज का यूज करते हैं। और दूसरा यूज कहाँ करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं सेलुलोज का। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो आपकी टेक्सटाइल कपड़े की इंडस्ट्री होती है, वहां पे भी हम क्या करते हैं, सेलुलोज का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि जो आपका क्या है, रेयॉन है। रेयॉन क्या है आपका, एक आर्टिफिशियल फाइबर है। क्या है आपका रेयॉन, रेयॉन जो है आपका एक आर्टिफिशियल फाइबर है। क्या है, रेयॉन एक है जो आपका आर्टिफिशियल फाइबर होता है। क्या होता है, आर्टिफिशियल फाइबर। रेयॉन आपका आर्टिफिशियल फाइबर है। और जो रेयॉन वो क्या होता है आपका, सेलुलोज का पॉलीमर होता है। जो रेयॉन है वो क्या होता है, सेलुलोज का पॉलीमर होता है। रेयॉन इज अ पॉलीमर ऑफ सेलुलोज। रेयॉन किसका पॉलीमर होता है, सेलुलोज का सेलुलोज का पॉलीमर होता है। रेयॉन क्या है आपका, आर्टिफिशियल फाइबर है। तो इसलिए जो आपका सेलुलोज है वो किस में यूज करता है, टेक्सटाइल कपड़े बनाने की इंडस्ट्री में भी आपका सेलुलोज का यूज किया जाता है।
अगर आपके नेक्स्ट यूज की बात की जाए, सेलुलोज का जो अगला यूज है वो कहाँ होता है, तो आपकी फार्मा इंडस्ट्री, मतलब जो आपकी दवाइयां हैं उसमें भी आपका सेलुलोज का यूज किया जाता है। फार्मा इंडस्ट्री में भी आपकी सेलुलोज का यूज किया जाता है। तो आप लोगों को मालूम है कि जो सेलुलोज है वो क्या कार्य कर रहा है हमारी बॉडी में, डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन हमारे शरीर की जो गंदगी होती है उसको रेशे में इकट्ठा करके उसको बाहर निकालने का कार्य कर रहा है। तो ये हमारा फार्मा इंडस्ट्री में जैसे कि दवाई, जैसे कि डाइजेशन के लिए जैसे जो चूर्ण होते हैं, क्या होते हैं, पाचन चूर्ण होते हैं, पाचन चूर्ण में हमारा सेलुलोज का यूज होता है। तो इस तरह से हमारा फार्मा इंडस्ट्री में भी सेलुलोज का यूज होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो सेलुलोज है वो क्या होता है। सेलुलोज हमारा प्लांट कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये क्या होता है, इसकी प्लांट की जो हमारी सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम सेलुलोज को कॉमनली प्लांट कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। और अगर इसका सेकेंड पॉइंट देखा जाए तो सेलुलोज की जो सेलुलोज है जो हमारा वो क्या है, सेलुलोज हमारे कॉमनली सेलुलोज को प्लांट कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। और सेलुलोज क्योंकि प्लांट सेल वॉल हमारी किससे मिलकर बनी होती है, प्लांट सेल वॉल हमारी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है, तो सेलुलोज हमारा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। और सेलुलोज का यूज कहाँ करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं और फार्मा इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ये हमारा क्या था, सेलुलोज। ये हमारा क्या था, सेलुलोज के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल की बात करें। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है क्या है, पॉलीसैकेराइड्स का नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, स्टार्च। जो हमारा पॉलीसैकेराइड्स है उसका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, पॉलीसैकेराइड्स का नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो क्या है, स्टार्च, मंड। स्टार्च क्या है, मंड। पॉलीसैकेराइड्स का नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, स्टार्च। जैसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। तो मंड क्या है आपका, मंड क्या है, तो देखिए जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में मंड क्या करता है, स्टार्च जो है हमारा सबसे ज्यादा खाए जाने वाला क्या है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा मात्रा में खाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि रोटी में हमारा क्या होता है, स्टार्च होता है। रोटी में हमारा कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है। जैसे रोटी हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा खाते हैं। तो देखिए जो आपका स्टार्च है वो स्टार्च क्या है, स्टार्च जो है हमारे प्लांट्स में स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बो। प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स सबसे पहली बात ये है हमारी की जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, खाना खुद सब स्वयं बनाते हैं। हमारे प्लांट्स जो है वो खाना अपना स्वयं बनाते हैं। तो जो हमारा एक्स्ट्रा खाना प्लांट्स जो हमारे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा खाना बना लेते हैं, उसको स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपके इसलिए स्टार्च में, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ carbohydrate in plants। देखिए जो आपका क्या है, स्टार्च है, मंड है, वो क्या है, जो हम लोग जो हमारे प्लांट्स है वो स्वयं खाना बनाते हैं। तो जितना भी एक्स्ट्रा खाना हमारे प्लांट्स बना लेते हैं उसको हमारे अपने बॉडी में प्लांट्स में क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। उस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके उस खाने को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। याद, और जैसे क्या हो जाएगा आपका बीट, जैसे क्या हो जाएगा आपका फॉर एग्जांपल बीट, एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, बीट, राइस, मेज। जो हमारे प्लांट्स हैं वो एक्स्ट्रा खाना जितना ही बना लेते हैं उसको हमारे स्टार्च के फॉर्म में इकट्ठा रख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा बीट आपका, राइस हो जाएगा, मेज हो जाएगा। तो बीट, राइस और पोटैटो क्या हो जाएगा, बीट, राइस और पोटैटो। बीट हो जाएगा, राइस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पोटैटो हो जाएगा। यहाँ से आप अगर दूसरी क्या, देखिए मैंने पॉइंट और क्या बताया था, जो स्टार्च है वो सबसे ज्यादा खाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। इट इज द मोस्ट एडिबल कार्बोहाइड्रेट, क्या है, इट इज द मोस्ट एडिबल कार्बोहाइड्रेट बाय ह्यूमन। ये क्या है आपका सबसे ज्यादा खाए जाने वाला मोस्ट एडिबल कार्बोहाइड्रेट बाय ह्यूमन। क्या है आपका जो स्टार्च है वो सबसे ज्यादा खाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, मोस्ट एडिबल कार्बोहाइड्रेट बाय ह्यूमन। अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा खाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो क्या है आपका स्टार्च। क्या है आपका स्टार्च है।
सबसे ज्यादा मात्रा में खाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च, क्योंकि स्टार्च कैसे पाया जाता है? हमारा रोटी में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, आलू में भी पाया जाता है। और ये सारे हम क्या है, डेली डेली पर्पस में डेली खाते हैं रोटी, तो जैसे रेगुलर खाते ही हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा मात्रा में खाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा आपका? स्टार्च हो जाएगा। जो आपका नेक्स्ट बात की जाए आपकी, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? जो आपका नेक्स्ट हो जाएगा काइटिन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या? काइटिन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? काइटिन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? काइटिन। तो देखिए जो नेक्स्ट है क्या? काइटिन। अगर हम लोग काइटिन की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका? पॉलीसैकेराइड्स का ही एग्जांपल है, क्या है आपका? काइटिन। पॉलीसैकेराइड्स का ही एग्जांपल है आपका काइटिन। काइटिन क्या है आपका? काइटिन जो है आपका वो क्या है? जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे चींटी हो गया, कॉकरोच हो गया आपका, उसकी अपर कवरिंग, बाहर की जो कवरिंग होती है वो किससे बनी होती है? अपर कवरिंग जो होती है वो किसकी होती है? काइटिन की होती है। अपर कवरिंग ऑफ इंसेक्ट, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका काइटिन में? अपर कवरिंग ऑफ इंसेक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका काइटिन में अपर कवरिंग ऑफ इंसेक्ट्स। जो आपके कीड़ों की क्या होती है? कीड़ों की जो अपर कवरिंग, सबसे ऊपर की सतह होती है, वो किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। जैसे कॉकरोच में जो आपकी अपर कवरिंग आप लोगों ने देखी होगी कि कॉकरोच में अपर कवरिंग होती है, वो क्या करती है? साइन करती है। वो जो साइन सी करती है वो किसकी होती है? आपकी काइटिन की होती है। किसकी होती है? काइटिन की होती है। वही आपका जो काइटिन नाम का जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें पाया जाता है? अपर कवरिंग। जो इंसेक्ट्स की आपकी अपर कवरिंग होती है, चींटी, कॉकरोच की, उसमें आपका काइटिन नाम का जो कार्बोहाइड्रेट है वो पाया जाता है। अगर आपकी यही दूसरी बात की जाए, क्या है? जो सेल वॉल होती है, फंगस की सेल वॉल होती है, वो किससे बनी होती है? फंगस, कवक है, जैसे मशरूम, मशरूम की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो किससे बनी होती है? काइटिन से। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी थी? सेलुलोज से बनी होती है। यही अगर बात की जाए फंगस की, तो फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है? कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है? काइटिन से। सेल वॉल ऑफ कवक, फंगस, सेल वॉल ऑफ फंगस is made up of काइटिन। जो आपके काइटिन, जो आपकी सेल वॉल होती है, किसकी सेल वॉल होती है? फंगस की सेल वॉल होती है। वो किससे बनी होती है? फंगस की सेल वॉल आपकी काइटिन से बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। और ये जो आपका इट इज द मोस्ट सेकेंड मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है आपका? जैसे फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा था आपका? फर्स्ट नंबर में कौन पाया जाता था आपका? सेलुलोज पाया जाता था। और सेकंड नंबर में अगर सेकंड मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा आपका? काइटिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोस्ट एबंडेंट, सबसे अधिकतम मात्रा में जो पाया जाता था वो सेलुलोज था। और जो अगर सेकंड नंबर में पूछा जाता है सेकंड मोस्ट एबंडेंट, यह क्या है? इट इज द, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, इट इज द सेकंड मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स। यह क्या है आपका? इस दूसरे नंबर में पाए जाने वाला प्रचुरतम मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है आपका? दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या था आपका? कार्बोहाइड्रेट, सॉरी काइटिन्स के बारे में। जाके काइटिन्स के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। तो काइटिन क्या है आपका? अपर कवरिंग होती है इंसेक्ट्स की। इसका सेकंड पॉइंट क्या है? जो फंगस की सेल वॉल होती है वो आपकी काइटिन से ही बनी होती है। और दूसरे नंबर में पाए जाने वाला आपका जो क्या है? दूसरे नंबर में पाए जाने वाला आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या है आपका? काइटिन है। अब हम यही बात करते हैं नेक्स्ट किसकी? नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स के। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्या? हेपेरिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? हेपेरिन। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हेपेरिन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।